हेलो बच्चों, आज हम लोग जेसीईआरटी रांची द्वारा आयोजित मासिक मूल्यांकन माह सितंबर कक्षा चतुर्थ सत्र 2021-22 के मूल्यांकन का हल देखेंगे। तो बच्चों, आप देख रहे हैं यहाँ जो है विषय दिया गया है। कौन कौन सा विषय दिया गया है? हिंदी, इंग्लिश, गणित और पर्यावरण अध्ययन। और यहाँ दिया गया है पूर्णांक 40। बच्चों, सबसे पहले आप प्रश्न पत्र को अच्छी तरह से पढ़ लेंगे। आपको यह प्रश्न पत्र विद्यालय के शिक्षक द्वारा उपलब्ध कराए जाएंगे। तो यहाँ आप प्रश्न में देख रहे हैं, सबसे पहले दिया गया है सभी प्रश्नों के उत्तर साथ दिए गए निर्देशों के अनुसार दीजिए। सभी प्रश्नों के अंक उपांत में अंकित हैं। हल करने के पश्चात अपनी उत्तर पुस्तिका शिक्षक के निर्देशानुसार विद्यालय के ड्रॉप बॉक्स में उपलब्ध करा दीजिए। बच्चों, सबसे पहला जो विषय दिया गया है वह है हिंदी। आप देखें कि यहाँ दिया गया है, नीचे दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और दिए गए प्रश्न संख्या 1 और 2 के उत्तर दीजिए। और आपको यहाँ से यहाँ तक ये जो गद्यांश दिया गया है इसको पढ़ना है ध्यान से बच्चों, और उसके बाद दिए गए प्रश्न संख्या 1 और 2 के उत्तर लिखने हैं। तो हम देखें कि प्रश्न संख्या 1 में क्या दिया गया है। तो बच्चों, प्रश्न संख्या 1 में दिया गया है, गद्यांश के अनुसार कक्षा का मॉनिटर कैसा होना चाहिए। यहाँ बच्चों ऑप्शन दिया गया है, मित्रों की चुगली करने वाला। देखिए, मित्रों की चुगली करने वाला दिया गया है। फिर दिया गया है मित्रों से चिढ़ने वाला, और फिर दिया गया है खुद को तुर्रम खां समझने वाला, और डी में बच्चों दिया गया है अध्यापिका के निर्देशानुसार काम करने वाला। तो बच्चों, इसका सही उत्तर होगा डी, अध्यापिका के निर्देशानुसार काम करने वाला। ये सही उत्तर है बच्चों। आगे बच्चों, प्रश्न संख्या 2 में दिया गया है, तू मॉनिटर क्या बन गया, खुद को तुर्रम खां समझने लगा। इस वाक्य में तुर्रम खां समझना से क्या तात्पर्य है। यहाँ बच्चों ऑप्शन दिया गया है, कमजोर समझना, बी अक्लमंद समझना, सी डरपोक समझना, डी चुगलखोर समझना। तो बच्चों इसका सही उत्तर होगा डी, चुगलखोर समझना। तो बच्चों आगे हम लोग प्रश्न संख्या 3 को देखें। तो बच्चों प्रश्न संख्या 3 में दिया गया है, नीचे लिखे शब्दों के सामने दिए गए खाली स्थान पर समान अर्थ वाले शब्द लिखिए। अर्थात बच्चों इन शब्दों के समानार्थी शब्द लिखने हैं। तो मित्र से बच्चों होगा दोस्त, कीमती से बहुमूल्य, पानी से जल, मदद से सहायता। बच्चों प्रश्न संख्या 4 में दिया गया है, निम्नलिखित वर्णों से युक्त एक एक शब्द लिखिए और उस शब्द से एक एक वाक्य भी बनाइए। तो बच्चों इन वर्णों से पहला वर्ण से शब्द होगा लड़ाई। इससे वाक्य हम बना सकते हैं, हमें किसी से भी लड़ाई नहीं करनी चाहिए। दूसरे वर्ण से जो है शब्द है पढ़ाई। मेरा दोस्त रोज 2 घंटे मन लगाकर पढ़ाई करता है। तो बच्चों अब प्रश्न संख्या 5 में क्या दिया गया है देखते हैं। बच्चों 5 नंबर का प्रश्न दिया गया है, गांव के सभी लोग मोची के पास जूते बनवाने के लिए क्यों आने लगे। तो बच्चों इसका उत्तर होगा, गांव के सभी लोग मोची के पास जूते बनवाने इसलिए आने लगे क्योंकि मोची ने गांव के लोगों से यह कहा कि कल मेरे सपने में आकाशवाणी हुई है कि अब मैं अपने जीवन में जितने भी जूते बनवाऊंगा उनमें से एक जोड़ा सोने का बन जाएगा। तो बच्चों अगला प्रश्न है इंग्लिश से। पहला प्रश्न दिया गया है बच्चों, रीड द लाइन्स गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज। यहां पर छोटा सा एक पंक्ति है, इसे हम लोग पढ़ लेते हैं बच्चों। दिया गया है, अंकल सेड Japan is called the land of rising sun because it is the eastern country on the globe. The rays of the sun fall first on Japan and later on other parts of the globe. तो इसके पढ़ने के बाद बच्चों क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 1, why is Japan called the land of rising sun? अर्थात जापान को क्यों उगता हुआ सूरज की भूमि कहते हैं। चूज ए सुटेबल आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन।
तो यहाँ जो ऑप्शन दिया गया है इनमें से हमें चुनना है। पहला ऑप्शन है बच्चों, बिकॉज द रेज ऑफ द सन फॉल फर्स्ट ऑन इंडिया एंड लेटर ऑन जापान। सेकेंड ऑप्शन है बच्चों, बिकॉज इट इज द वेस्टर्न कंट्री ऑन ग्लोब। सी ऑप्शन है बच्चों, बिकॉज इट इज द ईस्टर्न कंट्री ऑन द ग्लोब। और बच्चों डी नंबर का है ऑप्शन, बिकॉज द रेज ऑफ द सन फॉल ऑन अदर पार्ट्स ऑफ द ग्लोब। तो बच्चों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आप यहां पर देखिए कि यहां पर दिया गया है ईस्टर्न कंट्री ऑफ द ग्लोब। आगे बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखें। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है, चूज ए सेट ऑफ प्रॉपर नाउन इन द गिवन लाइन। और यहाँ जो है प्रश्न दिया गया है, द रेज ऑफ द सन फॉल फर्स्ट ऑन जापान एंड लेटर ऑन अदर पार्ट्स। और ऑप्शन दिया गया है बच्चों, ए में लेटर और अदर, बी में फर्स्ट पार्ट्स, और सी में रेज एंड फॉल, और डी में सन और जापान। तो बच्चों यहाँ जो है सही उत्तर होगा सन और जापान, क्योंकि ये दोनों जो है प्रॉपर नाउन के उदाहरण हैं। आगे बच्चों प्रश्न संख्या 3 में दिया गया है, बच्चों प्रश्न संख्या 3 में दिया गया है, व्हाई आर द पीपल ऑफ जापान सो हेल्दी। तो इसका उत्तर होंगे बच्चों, तो बच्चों इसका उत्तर होगा, पीपल ऑफ जापान आर सो हेल्दी बिकॉज दे आर वेरी हेल्थ कॉन्शियस, दे लाइक टू टेक ऑर्गेनिक ग्रेन्स एंड बैलेंस डाइट। बच्चों जापान के जो लोग होते हैं वो स्वास्थ्य के प्रति बहुत ही जागरूक होते हैं और वे ऑर्गेनिक खाना और बैलेंस डाइट लेना पसंद करते हैं। बच्चों 4 नंबर का प्रश्न दिया गया है, अकॉर्डिंग टू द पोएम ए वंडरफुल प्लेस हु आर सीन इन गोल्ड एंड ज्वेल। तो बच्चों इसका उत्तर होगा, द सर्वेंट्स आर सीन इन गोल्ड एंड ज्वेल्स। आगे बच्चों प्रश्न संख्या 5 का उत्तर क्या है देखें। बच्चों 5 नंबर का प्रश्न दिया गया है, व्हाट सॉल्यूशन डिड शास्त्री जी गिव टू मीट द नीड ऑफ फूड क्राइसिस। तो बच्चों इसका उत्तर होंगे, शास्त्री जी एड्रेस्ड टू द होल कंट्री एंड रिक्वेस्टेड द पीपल टू कीप फास्ट फॉर 1 डे टू मीट द नीड। तो बच्चों अब हम लोग आगे गणित के प्रश्नों का हल देखेंगे। तो बच्चों अब हम लोग गणित के प्रश्न का हल समझते हैं। तो पहले दिया गया है बहुविकल्पीय प्रश्न, खाली स्थान पर कौन सा अंक भरा जाएगा। प्रश्न संख्या 1 में दिया गया है 5 गुने खाली स्थान बराबर 0। तो बच्चों यहाँ ऑप्शन दिया गया है, ए में 1, बी में 0, सी में 5 और डी में 2। तो हमें समझना है कि 5 को कौन सी संख्या से हम गुना करें कि 0 होगा। तो बच्चों 0 ही यहाँ पर होगा। ठीक है बच्चों, आगे हम लोग प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं। तो बच्चों प्रश्न संख्या 2 में दिया गया है 28 गुने 5। ऑप्शन दिया गया है, ए 120, बी 140, सी 130 और डी 110। तो बच्चों हम लोग इसे करके देख लेते हैं कि ये कितने हो रहे हैं। 28 को हमें 5 से गुना करना है। तो बच्चों देखिए 8 और 5 जो है इसके गुना करेंगे तो ये 40 हो जाएगा। हाथ में कितना रह गया बच्चों, 4, 5 और 2 को गुना करेंगे तो 10 होगा। 10 में 4 को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 14। यानी कि बच्चों ऑप्शन बी जो है यह सही उत्तर है। आगे बच्चों हम लोग देखें कि 3 नंबर में दिया गया है लघु उत्तरीय प्रश्न है ये 3 और 4 का। प्रश्न में दिया गया है 472 को 7 से गुना करने पर गुणनफल क्या होगा। तो बच्चों हम लोग इसको देखते हैं कि इसका उत्तर क्या होगा। 472 हम लोग लिखते हैं पहले 472 और इसे हमें कितना से गुना करना है बच्चों, 7 से। तो देखिए बच्चों 7 और 2 को गुना करेंगे तो हो जाएगा 14 और फिर 7 और 7 को गुना करेंगे तो 49 होगा और हाथ में 1 था तो ये 50 हो गया। अब हाथ में कितना रह गया 5, 4 और 7 में गुना करें तो 28 हो गया। 28 में 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 33। यानी कि इसका उत्तर हो गया बच्चों 3304। आगे बच्चों प्रश्न संख्या 4 में दिया गया है 25 गुना 125 कितना होगा। तो बच्चों इसे भी हम लोग करके देख लेते हैं कि 25 गुना 125 कितना होगा। तो हम लोग 125 को ऊपर लिख देते हैं और नीचे 25 लिखते हैं। तो अब गुना करके देख लेते हैं कितना हो रहा है। तो देखिए 125 को 25 से गुना करें तो ये हो गया 5 × 5 = 25, हाथ में रहा 2 और 5 दूनी 10 और 2 हो गया 12,
फिर 5 के 5 और 1 के 6 हो गया, 625 हो गया बच्चों। फिर ये 2 से गुना करना है 125 को, तो 5 दूनी 10, हाथ में रहा 1, 2 दूनी 4 और 1 5, और बच्चों 2 एकम 2, यहाँ पर हो गया 2, है ना। तो ये हो गया 250। अब बच्चों इसको जोड़ देते हैं, तो कितना हो गया 5, 2, 6 और 5 11, और यहाँ पर 2 1 3, तो हो गया ये 3125। तो बच्चों ये प्रश्न संख्या 4 का हल हमें मिल गया। अब बच्चों प्रश्न संख्या 5 में क्या दिया गया हम लोग देख लेते हैं। तो बच्चों प्रश्न संख्या 5 में ये जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। तो देखिए क्या दिया गया है, एक साइकिल का मूल्य दिया गया है 3229 रुपए। तो 129 साइकिलों का मूल्य क्या होगा। तो बच्चों इसे भी हम लोग को क्या करना होगा, इसे हम लोग को गुना करना पड़ेगा। तो हम लोग इसे गुना करते हैं। तो बच्चों इसका हल इस प्रकार से होगा, एक साइकिल का मूल्य 3229 रुपया, अतः 129 साइकिल का मूल्य कितना हो जाएगा बच्चों, 3229 को 129 से गुना कर देंगे, तो बच्चों हमें क्या प्राप्त होगा, 4,16,541 रुपया। तो बच्चों गणित के सभी प्रश्नों का हल हो चुका है। अब हम लोग पर्यावरण अध्ययन के प्रश्नों का हल समझते हैं। तो बच्चों आगे पर्यावरण अध्ययन का प्रश्न है, सही विकल्प का चयन कीजिए। प्रश्न 1 में दिया गया है बच्चों, अंडे देने वाले जानवरों की क्या विशेषता होती है। बच्चों यहाँ ऑप्शन दिया गया है, ए नंबर उनके शरीर पर बाल होते हैं, बी नंबर उनके कान बाहर से दिखाई देते हैं, सी नंबर उनके कान बाहर से दिखाई नहीं देते और उनके शरीर पर बाल भी नहीं होते हैं, डी नंबर उनके शरीर पर बालों एवं रंगों के कारण अलग अलग प्रकार के डिजाइन या पैटर्न बने होते हैं। तो बच्चों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, उनके कान बाहर से दिखाई नहीं देते और उनके शरीर पर बाल भी नहीं होते हैं। बच्चों अब हम लोग प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं। बच्चों प्रश्न संख्या 2 में दिया गया है, पक्षियों के घोंसले के बहुत पास नहीं जाना चाहिए, न ही उसे छूना चाहिए, ऐसी सलाह दी जाती है क्योंकि ए ऑप्शन है पक्षी अपने घोंसले उजाड़ लेते हैं, बी है पक्षी घोंसले में कचरे रख देते हैं, सी है पक्षी घोंसले में नहीं आते, डी नंबर ऑप्शन है पक्षी पानी में रहने चले जाते हैं। तो बच्चों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, पक्षी घोंसले में नहीं आते। तो बच्चों अब हम लोग प्रश्न संख्या 3 को देखेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न संख्या 3 में दिया गया बच्चों प्रश्न संख्या 3 में दिया गया है, कम से कम 4 ऐसे पौधे का नाम लिखिए जिनकी जड़ें खाई जाती है। तो बच्चों ऐसे 4 पौधे का नाम इस प्रकार। तो बच्चों इसका उत्तर होगा गाजर, मूली, सलजम और शकरकंद। तो बच्चों अब हम लोग प्रश्न संख्या 4 के उत्तर को समझेंगे। प्रश्न संख्या 4 में बच्चों दिया गया है, अपने आसपास पाए जाने वाले कम से कम 4 पालतू जानवरों का नाम लिखिए। तो बच्चों आपके आसपास जो भी 4 पालतू जानवर पाए जाते हैं उनके नाम आप लिख सकते हैं। तो बच्चों इसका उत्तर हो जाएगा गाय, कुत्ता, बिल्ली, बकरी। बच्चों इन उत्तरों के अलावा आपको जो भी पशु यानी कि पालतू जानवर आपके आसपास दिखते हो उनका नाम आप इसके स्थान पर लिख सकते हैं। आगे बच्चों प्रश्न संख्या 5 और आज के मूल्यांकन का अंतिम प्रश्न है, एक पौधे का चित्र बनाकर उसके भागों को दर्शाइए। तो बच्चों आपकी पुस्तक में जो पौधे का चित्र दिया गया है आप उसे अच्छी तरह से देखें और उसका चित्र जो है आप उत्तर पुस्तिका में लिखने का प्रयत्न कीजिए। मैं यहाँ पर आपको पौधे का एक चित्र और उसके भागों को दर्शाता हुआ दिखा रहा हूँ। बच्चों यहाँ एक पौधे का चित्र उसके अंगों के नाम के साथ दिया गया है। आप इसे अपने उत्तर पुस्तिका में बना सकते हैं। बच्चों आपसे अनुरोध है कि आप उत्तरों को देखकर अपनी उत्तर पुस्तिका में कदापि ना लिखें। आप इसे एक बार देख लें, पुनः उसे ना देखकर अपने उत्तर पुस्तिका में लिखने का प्रयास करें। तो बच्चों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।
बच्चों वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।